उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बधाई को लेकर किन्नरों ने किया हमला, कई घायल। आपको बताते चले, थाना कैंट क्षेत्र की नकटिया में रहने वाले नटों पर बधाई के रुपए को लेकर किन्नरों ने किया हमला, जिसमें लगभग 8 लोग घायल हो गए। घायलों ने थाना कैंट पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शनिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना कैंट क्षेत्र के आलू स्टोर नकटिया निवासी नट घायल पूनम पत्नी रमेश ने बताया, रोग अनुसूचित जाति से नट हैं। उनके परिवार के लोग गाने बजाने और तमाशा करके काम से अपना गुजारा बसर करते हैं। दिनांक 26 दिसंबर को हमला कर दिया। पूनम, जो कि अपने को किन्नर कहती है, जो कि न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास हो चुका है, जो कि अपील पर जमानत पर है। क्या नाम है आपका? हमारे नाम गुड्डी है। क्या मामला है आपका? क्या बताइए, क्यों मारपीट हुई? वो हाथ चलाने लगते हैं, आदत देते नहीं है घूमने के लिए, और बच्चों का अलग मारते आके घर पे। कौन लोग हैं? नंदनी है, रजिया है। कौन है ये लोग? वो हिजड़े नहीं है, आधे आदमी है उसमें। अगर 5 हिजड़े हैं तो 10 उसमें आदमी है। और नखलो जो हिजड़े होके आते, पैसों खाते हिजड़े हो जाते। कमाने कोई धंधा नहीं उनका कमाने कोई धंधा ही नहीं है। जे धंधा उनने पकड़ लिया है। हम उनसे लेबरी मजूरी कराई जाए तो उन्हें पता चले। तो इन्हें पूनम को मारा क्यों? इन्हें इसलिए हमारे एरिया में ना घूमे। अब एरिया में नहीं घूमेंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? है बच्चे भूखे तो ना मार डालेंगे। अच्छा, जो आरोप लगाया पैसों का, सही है? वो झूठ है। गलत है। हम लोगों को तो दे देते हैं, बड़े आदमी है वो दे देते अपने बच्चों को खुशी में। 5,000 भी दे दें, 4,000 भी दे दें, 3151 भी दे दें खुशी में। तुम्हारे हिजड़े बन के मांगे तो तुम कहो, और तब भी तुम हाथ चलाते हो। तो हम लोगों को घूमने का आदत दो। तो लोगों ने घर में आके मारा क्या? घर में घुस के मारा, एक लड़की का हाथ तोड़ दिया। किसको मारा है? एक लड़की है पूनम, उसे मारा। एक छाया है, उसे मारा। और नीचा उस पे भी हाथ चलाया आके। और एक बहनोई है हमारे, उसके नंदनी चनकटा मारे आके मुंह पे रोंद के। और देखा? और पूनम है, इन्हें मारा आके। इनका तो कतई सैंडल से मुंह ही बेकार कर दिया। हाथ ही अलग मारी पसरियों में इनके। इन्हें सांस नहीं मिल रही। उनके हाथ में है? क्या था उनके हाथ में? हाकी थी, सैंडल थी, चोन वाली सैंडल उस मारा इनने। मुंह बेकार कर दिया। अस्पताल में भर्ती करने के लिए बताया। आज कप्तान साहब क्या आई, क्या मांग करती हैं? हम तो ये कह रहे हैं, हम लोगों को घूमने का आदत दें बस। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। जोर से बोलो। लक्ष्मी। हाँ जी, फिर क्या मामला है बताइए। हम लोगों की सर कोई सुनवाई नहीं करता है जी। इन लोगों ने केस किया हम लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। हम लोगों के घर पे आके मार पीट की, हम लोगों को धमकियां देते हैं, निकलने नहीं देते हैं। रोड पे निकलोगे की जान से मार देंगे। तुम्हारी लड़कियां हम लोगों के नन्हे बच्चे हैं। हम लोगों को इन लोगों को देख के, हम लोगों के नन्हे बच्चे देख के डरते हैं। जब हम लोगों के बच्चे डरते हैं सर, तो हम लोग क्या करें बता? क्या करें? जब हम लोगों बिंद हम लोगों के बच्चे बिंद हो गए, हम लोगों के जेंट्स घर पे नहीं, इससे पहले भी आए थे, कई बार हरकतें ये करते थे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने आज बात भी नहीं कही, मगर हम लोगों को मारने की धमकी देते हैं, निकल जाते हैं। कितने लोग थे? वो ये खून कर देते हैं। उनके एक खून पे जाने कितान खट्टे हो जाते हैं, मगर हम लोगों का सर कोई नहीं। हम लोगों का कोई नहीं। हम लोग जो जुग्गियाँ पड़ी हुई है, हम लोग से जुग्गी उन्हीं का सहारा है। हम लोगों को नहीं। अब वो घूस देते हैं। हम लोगों के सर इतने भाई नहीं हम लोगों के पास। हम लोग 100-200 रुपए कमाने वाले, हम लोगों के पास घूस के हाथ ये कमाते हैं, अंधाधुंध कमाते हैं। इनके कौन खाने बंसने वाले हम लोगों के बच्चे? हम लोग 100-200 रुपए कमाते हैं। जो जितने हैं सब आदमी है, सब एक आदमी है हिजड़े, तो वो होके छबरियाते के पैसे घूस दे के बाकी सब आदमी। हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हम लोगों घर पे दंगा करते, मारते, आके रोड पे जाम कर देते। अब हम लोग किधर निकले? कहीं निकलने का रास्ता नहीं निकलते। जब पब्लिक हम लोगों को बदनाम करती है कि तुम्हारे लोगों के चक्कर, हम लोगों के चक्कर में नहीं आते। ये खुद आते हम लोगों के साथ दंगा करने, मारपीट करने। हम लोगों के घर पे जेंट्स कोई नहीं, लेडीज है सिर्फ। और इन जेंट्सों को सबका नाम, ये सब झूठ है, सब गलत है। हम लोगों को खुद जान से मारने की धमकी देते हैं, रास्ते में रोकते हैं, रोड पे रोकते हैं, रात में लड़के लगाते हैं कि निकलोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। क्या निकल के जाएंगे? हम लोगों को तो रोड पे जुबियाँ पड़ी। हम लोग को इतना डर लगता है कि हम लोग बच्चों रोड पे निकलते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ कुछ हादसा ना हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? कितने मारा? हमें सैंडल और जूतों से मारा। किसने? कितने लोगों ने। क्यों मारा? क्या मामला है? कह रहे बधाई लाई, हम 100-200 रुपए लेते हैं। हम लोग कोई ज्यादा नहीं लेते, गरीब इंसान है और झोपड़ पट्टी में रहते हैं हम। हाँ,
हमारी यहाँ की रोशनी भी चली गई। कौन लोग थे ये? नाम बताओ। नंदिनी और रजिया। अच्छा, और हाँ इन लोगों ने पूनम। क्या मारा तुम लोगों को? हाँ की से उससे सैंडल मारी जी। चप्पल से मारी है। घर पे मारा घुसके आके, बताओ। हमारे बच्चों को मारा। कह तो रहे हमें बहुत मारा, हमें सांस नहीं ली जा रही है। हाथ टूट गया, उसे लाई नहीं। एक मिनट, वो उनका आरोप है कि बधाई के 51,000 रूपए लेके आई, ये सच है? कहीं नहीं 51,000 लेके आई, वो झूठ बोल रही है। हाँ हम लोग 100-200 रुपए वाले, हम बड़े बूढ़े इंसान कौन दे देगा ये बताओ। अब इसमें क्या चाह रही हैं आप? हम जो चाह रहे हैं क्या तो हमें जो घूमने दें, और नहीं घूमने देंगे तो भैया क्या करें। अब तो हम तो 100-200 रुपए मांगते ही खाते हैं। अब वो घर में घुस के आके मारते हैं। या तो हमें ऑर्डर दे दें घूमने का। ऑर्डर भी देते तो घूमने को मना कर रहे हैं वो लोग? घूमने को मना करते हैं, जे कहते हैं घूमने नहीं देंगे। अब जब तक घूमने नहीं देंगे अपने बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे। कितने वर्षों से ये काम कर रही हो आप? हम 85-20 साल हो गई। अच्छा। हमारे 100 साल के पापा होके खत्म हो गए। यही नकटिया पे हमारे जेल चलता था। हमारे कहाँ पे रहती हूँ? नकटिया रहते हैं, वोट हैं, सब बातें हैं। सब बातें हैं, वोट है देते हैं सब हम लोग। तो अब कार्रवाई की मांग चाह रही है इसमें? हाँ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या, भाई ने लगाया आरोप। आपको बताते चले घर में सो रहे बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, उसके भाई ने गला दबाकर हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस को दी सूचना, घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। थाना सिरौली क्षेत्र के गांव जगन्नाथपुर निवासी 62 वर्षीय जानकी प्रसाद पुत्र छोटे की लाश उसके घर के कमरे में मिली। मृतक के भाई नेकपाल ने बताया जानकी प्रसाद की शादी नहीं हुई थी, वह अलग मकान में रहते थे, बाद में अपने घर में सो रहे थे, सुबह देखा कमरे में मृत अवस्था में पड़े हुए थे। हमें शक है कि किसी ने जानकी प्रसाद की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस को सूचना दी, घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम को भेजा। क्या नाम है तुम्हारा? नेपाल। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम जगन्नाथपुर, थाना सिरौली। आपके कौन थे? हमारे भाई थे। क्या हुआ फैसला पूरा बताओ। भाई हमारे कहा था गले दबाए का मार दे, गले दबाए का मार दे। कहाँ सो रहे थे? घर में सो रहे थे अंदर। कब की घटना? रात की दिन की घटना? रात की घटना। रात की घटना? रात की घटना 2:30 बजे की। शादी हो गई थी इनकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो जमीन भी नहीं इनके नाम पे? जमीन है। किसी पे कोई शक है अभी? अभी हमें कोई ऐसी कोई शक नहीं है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वावधान में भारत मंडपम में 19 से 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में बिल्ड भारत एक्सपो विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने बताया कि विकसित भारत के निर्माण में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए लघु उद्योगों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने का अवसर देकर MSMEs विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में IIA द्वारा बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की लघु उद्योग इकाइयां शामिल हो रही है। सर क्या जानते हैं? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हम लोग बिल्ड भारत करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी आपके माध्यम से अपने लघु उद्यमी भाइयों तक पहुंचाने का है। विकसित भारत के निर्माण में जो अहम भूमिका लघु उद्योगों की हो सकती है वो शायद और किसी की नहीं हो सकती। उसी के प्रयास में माल बनाना जितना आसान है, माल को बेचना उतना ही मुश्किल काम है। इस चीज़ को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने समझा और अपने उद्यमी भाइयों के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड भारत एक्सपो भारत मंडपम नई दिल्ली में 19 से 21 मार्च 2025 में करने जा रहे हैं। इसमें हमारा मेन फोकस है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों को, इन वाक्यों को हमें दिया है, लेकिन हमें भी अपना कार्य करना होगा। हमें भी उसको एक्शन में लाकर अपने जनमानस तक, अपने लास्ट उद्यमी भाई तक पहुंचाना होगा। और इस चीज़ को समझते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बिल्ड भारत का एक्सपो का ऑर्गेनाइज करने जा रही है। कहाँ से उद्यमी आ रहे हैं? इस बिल्ड भारत एक्सपो में न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, बल्कि पूरे भारतवर्ष में हमने और भी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस है जिनको A20 फॉर्म पर बुलाया गया है, या A20 फॉर्म पर जो स्टेट की एसोसिएशंस है वो सब आ रही हैं। कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, कुछ उद्यमी भाई अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग राज्यों से, वो अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि बिल्ड भारत एक्सपो हम का पूरा प्रयोजन किस लिए है और कहाँ हम लोग लगा रहे हैं इसमें भारत मंडपम में 19, 20, 21 मार्च को। हमारा ये मानना है कि सबसे अहम बात जो आज हम बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं, तो बरेली के उद्यमी में भी उतना उत्साह है कि कम से कम 22 से 23 स्टॉल यहाँ से जाने वाले हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग के भी जाएंगे, इलेक्ट्रिकल्स के भी जा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के भी जा रहे हैं, जिसमें प्लाईवुड वाले, लैमिनेट्स वाले सब यहाँ से, अपना ACP वाले, ये सब यहाँ से अपने प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर एक को मार्केट की ज़रूरत है। तो आप इसी से इसकी ग्रेविटी समझ सकते हैं कि ये जो एक्सपो है इसका महत्व कितना है। जब एक ज़िले से 22 से 25 स्टॉल जा सकते हैं तो और जिलों से क्या स्थिति बनने वाली है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नेपाली के साथ लूट की कोशिश करने पर नेपाली चलती बस से कूदा घायल। आपको बताते चले, बस द्वारा दिल्ली से घर जाते समय रास्ते में बस में लूट करने की कोशिश की नेपाली चलती बस से कूद गया। उसी बस की चपेट में आने से पैर में गंभीर चोट लगने के बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नेपाल के बोरदिया थाना बाशपरोली निवासी 40 वर्षीय खुशीराम पुत्र चूलू ने बताया, दिल्ली किसी काम से गया था। रात में बस से वापस आ रहा था। रास्ते में थाना फतेहगंज पश्चिमी राजश्री के आसपास बस में नेपाली खुशीराम से लूट करने की कोशिश की, तभी खुशीराम चलती बस से कूद गया और उसी बस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को फतेहगंज पश्चिमी PHC में भर्ती कराया। पैर में ज़्यादा चोट आने के कारण उसे डॉक्टर ने रात में बरेली जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? खुशीराम थारू। कहाँ के रहने वाले हो? बोरदिया का। जिला कौन सा लगता है? बोरदिया जिला कहाँ पड़ता है? नेपाल? 12 बोरदिया नगर पर। नेपाल लगता है? नेपाल है। नेपाल। कहाँ गए थे? मैं दिल्ली गया था भांजा को छोड़ने को। अच्छा, फिर दिल्ली बाहर जाने का था, इधर से फ्लाइट नहीं दिया। तो क्या वो वापस आ रहे थे? वो कभी नहीं गए था दिल्ली में। भांजा मेरे को कुछ मालूम नहीं है, कहूँ हरा जाऊँगा, खो जाऊँगा, क्या मालूम कुछ पड़ जाएगा, कोई लूटपाट करेगा, इसलिए मैं उसको छोड़ने गए। उसके बाद लौटने का रम्मई से हुआ सर। तो वापस आ रहे थे बरेली, घर जा रहे थे? जी, वापस घर जा रहे थे। भांजा को फ्लाइट करके मैं गाड़ी में चढ़ा इधर। फिर क्या बोलता है क्या हुआ बस में तुम्हारे साथ? मारता तो ऐसा नहीं हुआ सर। मैं क्या हुआ तो? बस पार्क का नाम नहीं आया मेरे को। रोडवेज की बस थी? हाँ, रोडवेज की बस थी। रोड बस। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? रोड बस से बैठा मैंने। हाँ। उसके बाद आने क्रम में लोग मेरे पर हमला करने लगा। हाँ? कुछ लोग मेरे को हमला करा। अच्छा, हमला कर रहे थे? हाँ। क्या किसके हिसाब से, लूटने को या पैसे? वही है। हाँ, 2 वो ढाट में था, वो मेरे को चाकू दिखाए मारने खुदे। अच्छा। और 2 लड़की था, 2-4 लड़का था। फिर क्या कूद गए? क्या हुआ बस से? ना, अभी ना कूदा था। क्या कर रहा हो तो जब क्या कर रहा कहता हूँ तो वो घर गाड़ी करा रहे हैं ड्राइवर। तो तुम क्या बस से कूद गए थे? क्या हुआ? अभी नहीं कूदा था। हाँ। क्या हुआ क्या हो रहा? फिर घर इशारा करता है। हाँ। एक बेटा वो पैसा उठाता है, वो पैसा उठाने वाला, तेरे को क्या हुआ बोलने लगा। कुछ नहीं हुआ, क्यों ऐसा कर रहे थे? तो उधर जाके बैठा ऐसा बोला। उसके बाद अब ये नहीं होगा, गाड़ी रोक पुनः
गाडी रोकिसके पछि तिनीहरू हमला गर्न खोज्यो। त्यहाँबाट यसरी हुँदैन, मान्छे देख्छ। मैले उसले भनिसकेको छ मेरो मान्छे आउँदैछ, अनि तिनीहरू भित्र हाले। चोट कैसे लगी फिर? छोटा गलीमा गाडी डाला। अब मेन रोडमा ऐसा नहीं बनेगा, छोटा गाड़ी में गाड़ी डाल बोला। छोटी गाड़ी डालने ले जा रहे थे। हाँ, अंधेरा होता छोटा गाड़ी ना। फिर मैं नहीं समझा कि अब ये लोग मारेगा लूटेगा, उसके बाद कूद दिए मैंने। अच्छा, वही गाड़ी फिर क्या सकती है मेरे में, उसी गाड़ी चोट लग गई। हाँ, नहीं दब गया। कितने लोग थे? 2 4 6 8 जन। अच्छा, तो उसी बस से दब गए? वही बस मार दिया। अच्छा, पैर में चोट लगी है? टूट गए। अच्छा, तो क्या लूट करना चाहते थे वो, क्या करना था? लूटे करना चाहता था। किस रोड की रास्ता है, बात है ये? बरेली से पहले बरेली बाग, पीलीभीत रोड की बात है क्या? हाँ, उधर ही है। अच्छा, लव मैरिज के बाद लड़के के परिवार वाले बने दुश्मन। बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले सूर्य प्रकाश और डॉली ने लव मैरिज करने के बाद अपने ही दुश्मन बन गए। नव दंपत्ति ने मामले की शिकायत एसएसपी से की है। पीड़िता डॉली ने बताया कि उसने बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले दलित युवक सूर्य प्रकाश निवासी अरहरपुर से 6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की। उसके मायके वाले परेशान कर रहे थे, बाद में पुलिस के समझाने से वह मान गए। अब लड़की के ससुरालजन उसके पति के जान के दुश्मन बन गए। उसको ससुरालजनों ने उसे और उसके पति को दहेज नहीं लाने के चलते गाली देने के साथ मारपीट के घर से निकाल दिया। अब उसके ससुरालजन उसके गर्भ को गिराने के लिए साजिश रच रहे हैं, साथ ही उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला के पति सूर्य प्रकाश ने कहा कि उसके पिता और भाई के साथ अन्य परिवार के लोग तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? हरिहरपुर नसवाली बहेड़ी। क्या मामला है? आपने लव मैरिज कब करी थी, क्या पूरी बात? लव मैरिज की थी हमने 6 मंथ पहले। वहाँ से हाई कोर्ट का आदेश भी कराया गया था। उस आदेश में बहेड़ी थाना पुलिस को सख्त हिदायत की गई थी दोनों पक्षों को कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटे तो इन लोगों के साथ में ना की जाए, तथा पुलिस को सिक्योरिटी की व्यवस्था कराई जाए। उसके बावजूद भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है और हमें अपनी जान और माल का खतरा बना हुआ है। और लड़की पक्ष से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लड़का पक्ष से दोनों लोग हमारे लिए मारने के लिए तैयार रहे हैं। दो भाई हैं हमारे, वो भी मतलब गुंडों को, बदमाशों को पीछे लगा रखा है उन्होंने। कभी भी कोई अगर घटना घटित हो जाती है तो बहेड़ी थाना की फोर्स तथा कतामिल चौकी की फोर्स जिम्मेदार उसकी होगी अगर कभी भी हमारी हत्या हो गई, क्योंकि हमने कई तहरीर तथा प्रार्थना पत्र दे रखे हैं। वो हरिहरपुर नसवाली प्रधान ग्राम उसके दबाव में पुलिस है, इसलिए वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आपके माँ बाप कौन कौन आपके दुश्मन बने हुए? मेरे दोनों भाई हैं तथा एक मेरा बहन हुई है इंद्रजीत। इनसे खतरा है। और मेरा भाई है राम बहादुर सन ऑफ जमुना प्रसाद, उसका साला है रघुवीर सन ऑफ राम प्रसाद, और उसका साड़ू है एक संतोष कुमार। सब दुश्मन बने हुए हैं। मैं लैट का इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, फील्डिंग के लिए उन्होंने बंदे लगा रखे हैं। कब मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाए कोई पता नहीं है। लड़की घर वाले कुछ कह रहे हैं? लड़की पक्ष से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है? डॉली। क्या नाम है? डॉली। डॉली कहाँ की रहने वाली है? हरिहरपुर ढूंढा शुमाली। कब प्यार करा था आपने, कैसे प्यार हुआ था आपको? ऐसे ही फ़ोन पे ही बातचीत होने लगी थी, फिर हमने हाई कोर्ट से शादी कर ली। कितने दिन प्यार से बातें हुई आपकी? कितने दिन तक बातें होती रही आप लोगों की? 3 साल। 3 साल बात हुई। दोनों लव मैरिज कर ली। हाँ। फिर क्या हुआ? अब तो क्या मामला है? मेरी परेशानी है कि मेरे ससुराल वाले हैं जो मेरे पति को मारना चाहते हैं, और मैं गर्व से हूँ। वो कुछ भी मतलब घर से निकाल दिया है हमें, और इनको कभी भी मार सकते हैं वो, क्योंकि कितना समय हो गया? कितना समय हो गया शादी को? शादी को 6 माह हो गए। गर्भ से आप? हाँ। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि मेरे पति को और हमें सुरक्षा दी जाए, कि मेरे पति को कभी भी वो मार सकते हैं। तो आपके जेठ वगैरह देवर या मेरे जेठ है, 2 जेठ है। क्यों नाराज चल रहे हो आप? ससुर भी आपको मानना चाह रहे हैं? मैं इन्होंने अनजाति पे शादी कर ली, आप कौन इसीलिए। सी जाति के हैं आप? मैं सक्सेना हूँ और ये जाटव है। हाँ। बोल विरोध करते हैं आपका? हाँ। आज एसएसपी दफ्तर गई थी, क्या आश्वासन मिला? वो ये बोल रहे थे कि हम वहाँ पे थाने पे हम करेंगे कि वो तुम्हें सुरक्षा प्रदान करें।